सतयुग में देवों और दानवों के बीच का कलह चरम पर था। कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद आखिरकार दानव भूलोक पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। अब उनकी नजर इंद्र को परास्त कर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन लाने की थी। देवताओं के भय को सच साबित करते हुए एक दिन दानवों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर ही दिया। बहुत सारे अलौकिक शस्त्रों के अधिकारी होने के बाद भी देवताओं की एक नहीं चली। युद्ध के हर बीतते दिन के साथ देवगण पराजय के और निकटतर होते जा रहे थे। सदैव ही भोग विलास से घिरे रहने वाले इंद्र को अब युद्ध में पराजय की चिंता खाए जा रही थी। हर समय गायन व नृत्य के माहौल में डूबे रहने वाले इंद्रलोक में मानो अब मौन का ही वास था। कैसे दानवों से स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा की जाए, बार बार यही सोचकर देवराज इधर उधर टहल रहे थे। पीछे की तरफ बंधे उनके हाथ, झुकी हुई गर्दन और चेहरे से ओझल हो चुकी चमक उनकी व्याकुलता का वर्णन कर रही थी। उसी समय वहां पर देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारायण नारायण, आपकी चिंता को देखकर मैं स्वर्गलोक पर आई विपदा का आकलन कर पा रहा हूं। देवराज, मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है, नारद ने कहा। कौन सा उपाय देवर्षि? इंद्र ने पूछा। नारायण नारायण, क्यों ना राजा मुचकुंद से सहायता मांगी जाए। उन्होंने पहले भी देवों की कई बार सहायता की है। मनुष्य होने के पश्चात भी वो देवसुलभ तेजस्वी है। शस्त्र कला और रण कौशल में शायद ही कोई उनके बराबरी कर सकता है। हे देवराज, वो निश्चित ही समस्त स्वर्गलोक को दानवों के हाथों से बचा सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। देवर्षि ने इंद्र को परामर्श देते हुए कहा। इंद्र को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत ही राजा मुचकुंद से मिलने का निर्णय किया। आप राजा मुचकुंद को अपने पक्ष में लड़ने के लिए राजी करवाइए देवराज, जब तक कि देवों के तारणहार का जन्म नहीं हो जाता। वो तारणहार जो देवताओं की सेना का नेतृत्व करेगा। जाने से पहले देवर्षि नारद की कही हुई ये बात अब देवराज को बार बार सता रही थी। कौन से तारणहार? अब किसका अवतार होना है? कौन है जिसका जन्म देवों की रक्षा करने के लिए होने वाला है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए था देवराज को, लेकिन देवर्षि की बातों का रहस्य तो सटीक समय आने पर ही पता चलता है। ज्यादा सोचना व्यर्थ है। खुद को समझाकर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंद्र राजा मुचकुंद से मिलने निकल जाते हैं। मुचकुंद के महल में देवराज का उल्लासपूर्ण स्वागत होता है और पार्षद गण उन्हें राजा के पास ले जाते हैं। इंद्र को दरबार में आते देख राजा मुचकुंद को अत्यंत प्रसन्नता होती है, पर देवराज के चिंतित मुख को देखकर वो ये भी समझ जाता है कि वो अवश्य ही कोई समस्या लेकर आए हैं। मुचकुंद द्वारा पूछे जाने पर इंद्र ने देवदानव संग्राम का समस्त वृत्तांत बताया और साथ ही उनसे युद्ध में सहायता करने के लिए भी कहा। चूंकि मुचकुंद महान इक्ष्वाकु वंश के शूरवीर राजा थे और इंद्र के पक्ष में पहले भी कई बार युद्ध लड़ चुके थे, देवराज को विश्वास था कि राजा अवश्य ही युद्ध में उनके सहयोगी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। मुझे जो भी कुछ मिला है सब देवताओं की देन है। देवों की सहायता करने को मैं केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि अपना सौभाग्य भी मानता हूं। हे देवराज, मेरे समस्त सैन्य, शस्त्र, हाथी, घोड़े तथा स्वयं मैं आज से आपकी सेवा में स्वयं को समर्पित करते हैं। अपनी तलवार पर हाथ रखकर युद्धघोष देते हुए मुचकुंद ने कहा।
राजा मुचुकुंद के जुड़े जाने से युद्ध की मानो दिशा ही बदल गई। राजा रणनीति और कौशल में माहिर थे और उनके कहे अनुसार ही देवताओं की सेना लड़ने लगी। मुचुकुंद के द्वारा रचे गए व्यूह और अपनाई गई तकनीकों से दानव धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभी तो देवताओं को देवर्षि नारद के द्वारा कहे गए तारणहार की प्रतीक्षा थी। उस प्रतीक्षा का अंत कार्तिकेय जन्म के साथ होता है। महादेव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय देवों की सेना का नेतृत्व लेते हैं। देवों के तारणहार के आ जाने से मुचुकुंद अपने सेनापति के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। हे सूर्यवंशी, उचित समय पर आकर हमारी सहायता करने हेतु हम सभी आपके ऋणी हैं। मुचुकुंद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इंद्र ने कहा, हे देवराज, मुझे भी आपके साथ देवताओं के पक्ष में लड़कर बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे संतुष्टि है कि मैं किसी तरह से आपके कार्य में आ सका। अब मुझे आज्ञा दे भगवान, मैं अब अपने परिवार के पास अपने राज्य वापस लौट जाना चाहता हूं। बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए। इंद्र को अपनी इच्छा बताते हुए मुचुकुंद ने कहा। यह सुनकर इंद्र भी थोड़ा विचलित हो उठे और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हे राजन, शायद आपको इस बात का ज्ञान नहीं, परंतु समय का प्रवाह हर जगह समान नहीं होता। भूलोक और स्वर्गलोक में समय के बीच का अंतराल बहुत अधिक है। जितने वर्ष आप यहां पर रहे, उतने समय में पृथ्वीलोक पर सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। मुझे दुख है कि जिस परिवार और राज्य की आप बात कर रहे हैं, राजन, उन सभी को नष्ट हुए बहुत वर्ष बीत चुके हैं। मुचुकुंद के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप खड़े बस इंद्र को देख रहे थे। इंद्र की सहायता करते हुए ही मुचुकुंद ने अपने परिवार को खो दिया था। इसलिए अब देवराज का भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता था। इंद्र ने अब राजा से सहानुभूति दिखाते हुए मनचाहा वर मांगने को कहा। मैं अपने परिवार और राज्य को खो चुका हूं। हे देवराज, मेरा अपना अब कोई नहीं बचा है इस संसार में जिसके साथ मैं अपना बाकी बचा जीवन व्यतीत कर पाऊं। इसके उपरांत देवासुर संग्राम में मैंने इतना रक्तपात किया है कि शायद ही मैं इस जन्म में उसे भुला सकूं। हे इंद्र, मैं अब थक चुका हूं। अब मुझे केवल विश्राम की आवश्यकता है। कृपा कर मुझे दीर्घ निद्रा का वरदान दे भगवान। इंद्र ने तथास्तु कहकर मुचुकुंद को निद्रा का वरदान दे दिया और कहा, यदि कोई आपकी निद्रा में व्याघात डालेगा तो वो भस्म हो जाएगा। वरदान के अनुरूप कोलाहल से दूर एक शांत गुफा के भीतर राजा मुचुकुंद चैन से सोने के लिए चले गए। युगों युगों तक चलने वाली राजा की ये दीर्घ निद्रा सतयुग के उपरांत त्रेता युग से लेकर द्वापार के अंतिम काल तक चली। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद राजा मुचुकुंद की इस निद्रा का समापन हुआ। मुचुकुंद की निद्रा कैसे भंग हुई, देखिए इस कथा के अगले भाग में।